नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस समय अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं। तो इसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अयोध्या में अयोध्या मास्टर प्लान 2031 लागू होने से पहले अयोध्या नगर का और अयोध्या के मास्टर प्लान का क्या इतिहास था, क्या पास्ट था उसका, और अब अयोध्या में 2031 मास्टर प्लान लागू हो जाने के बाद अयोध्या नगर का और अयोध्या मास्टर प्लान का पूरे विकास क्षेत्र का क्या भविष्य होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और एक धार्मिक नगरी भी है। अयोध्या नगर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। ये भारत के 7 सबसे पवित्र नगरों में से एक है। अयोध्या, जिसे पहले साकेत के नाम से जाना जाता था, भारत का एक प्राचीन नगर है जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान भी है और ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या नगर प्रदेश व देश के प्रमुख नगरों तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधे लखनऊ गोरखपुर मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है एवं रेल मार्ग से भी पर्याप्त संबद्धता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अयोध्या के मास्टर प्लान 2031 लागू होने से पहले अयोध्या नगर के मास्टर प्लान का और शहर के विकास की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, सबसे पहले शासन ने फैजाबाद नगर पालिका परिषद क्षेत्र और अयोध्या नगर पालिका परिषद क्षेत्र के साथ संलग्न 65 और राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए एक विनियमित क्षेत्र का गठन किया गया था। शासनादेश संख्या 28/6/37-3-45 NKV/78 लखनऊ दिनांक 17/12/1979 द्वारा फैजाबाद अयोध्या विनियमित क्षेत्र का गठन किया गया था। अब विनियमित क्षेत्र की कहानी यहाँ खत्म हो गई। अब विकास प्राधिकरण का आगमन होने की आगे क्या कार्रवाई हुई उसकी बात करते हैं। अधिसूचना संख्या 4490/11-5-85-19 DA-78 दिनांक 2/11/1985 द्वारा नगर पालिका परिषद फैजाबाद एवं नगर पालिका परिषद अयोध्या के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एवं उससे संलग्न 65 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए अयोध्या फैजाबाद विकास क्षेत्र का गठन किया गया। यह वही क्षेत्र है जो पहले विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता था। उसी क्षेत्र को विकास प्राधिकरण के रूप में इसका गठन कर दिया गया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 133.67 वर्ग किलोमीटर था। मतलब पहले जो विनियमित क्षेत्र था, उसी विनियमित क्षेत्र को 2/11/1985 को विकास क्षेत्र अर्थात विकास प्राधिकरण क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद प्राधिकरण की 31वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28/12/1999 में अयोध्या महायोजना 2001 के अंतर्गत दर्शित भूमि एवं विस्तारित क्षेत्र के ग्रामों की भूमि को सम्मिलित करते हुए संशोधित महायोजना 2021 तैयार कर शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। मतलब 28 दिसंबर 1999 को जो पहले विनियमित क्षेत्र था, फिर वो विकास प्राधिकरण बन गया। उसके अंतर्गत जो भूमि थी, उस भूमि को शामिल करते हुए और विस्तारित क्षेत्र की और भूमि शामिल करते हुए महायोजना 2021 बनाने के लिए बोर्ड ने निर्णय लिया और उस बोर्ड के निर्णय के पश्चात शासन को संशोधित महायोजना तैयार कर स्वीकृत करने के लिए प्रेषित कर दी गई। जिस पर जब वो महायोजना शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित कर दी गई, उस महायोजना पर शासन द्वारा आंशिक संशोधन करके पुनः प्रेषित करने के लिए टिप्पणी अंकित की गई और शासन द्वारा वह महायोजना बिना स्वीकृत करे ही विकास प्राधिकरण को वापस कर दी गई। वो महायोजना आज तक स्वीकृत नहीं हो पाई है, अर्थात महायोजना 2021 शासन से स्वीकृत नहीं है और ना ही वो लागू है। तो ऐसी क्या परिस्थिति थी कि पूरे प्रदेश की सभी शहरों की, सभी नगरों की महायोजनाएं जो प्रेषित की गई थी, वो सारी महायोजनाएं 2021 की स्वीकृत हो गई। लेकिन तत्कालीन सरकार ने अयोध्या नगर की महायोजना, जो कि पहले विकास प्राधिकरण क्षेत्र था, उसमें और कुछ विस्तारित क्षेत्र शामिल करते हुए 2021 की महायोजना शासन को स्वीकृत करने के लिए भेजी थी। वो शासन ने, तत्कालीन सरकार ने उस पर यह टिप्पणी अंकित कर दी कि अब इसको संशोधित करते हुए पुनः प्रेषित करें। शासन ने उसको स्वीकृत नहीं किया है। कुछ परिस्थितियां होंगी जो भी सरकार की हो, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो महायोजना आज तक स्वीकृत नहीं हुई और जो पुराना विकास क्षेत्र था, जो पहले विनियमित क्षेत्र था, उतने के अंतर्गत ही महायोजना चलती रही। जो 2001 की महायोजना थी, 2021 की महायोजना आज तक स्वीकृत नहीं हो पाई है और ना वो लागू है। तत्पश्चात शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 430/8-10-10-20-15 E/2011 दिनांक 15 दिसंबर 2020 द्वारा अयोध्या विकास क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया गया
गया। नगर निगम अयोध्या का पूरा क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र भदरसा जिला अयोध्या, नगर पालिका परिषद क्षेत्र नवाबगंज जिला गोंडा, जिला अयोध्या, जिला गोंडा एवं जिला बस्ती के 343 और अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 873.37 वर्ग किलोमीटर अर्थात 873.37 वर्ग किलोमीटर था, जो शासन को प्रेषित की गई 15 दिसंबर 2020 को। दोस्तों अब देखिए, अब जो विस्तारित क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 873.37 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र जो पुराना विकास प्राधिकरण का 2001 का स्वीकृत महायोजना क्षेत्र था 133.67 वर्ग किलोमीटर, उस क्षेत्र के लिए महायोजना 2031 स्वीकृत हो गई है और ये जारी हो गई है, जिसको भाग का के रूप में दिखाया गया है। ये महायोजना 8 दिसंबर 2022 को स्वीकृत हुई है, तब से ये प्रभावी है। शेष जो क्षेत्रफल है 739.70 वर्ग किलोमीटर, वो विकास क्षेत्र की GIS बेस्ड महायोजना बनाने के लिए भाग खा तैयार की जा रही है तथा तैयार होने पर भविष्य में उसको भी स्वीकृत किया जाएगा। इस तरह कुल विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल 873.37 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भाग का के रूप में ये पूर्व में 2001 की महायोजना का जो क्षेत्र था मिलता 133.67 वर्ग किलोमीटर, वही भाग खा में दिखाया गया है, वही स्वीकृत हुआ है अभी तक। इसी पे अभी स्वीकृत के उपरांत जो कार्रवाई है वो हो रही है और अवशेष जो क्षेत्रफल है 739.70 वर्ग किलोमीटर, ये भाग खा के रूप में महायोजना बनाने की कार्रवाई इस पर चल रही है और महायोजना बनाने की कार्रवाई पूरे होने के बाद इसको शासन द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, तब वो प्रभावी होगी। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में महायोजना 2031 अयोध्या के बारे में कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे। नमस्कार।